शुरुआत ड्रिंक के साथ सौंफ जीरा का पानी। और तैयार हो गई हो आलिया? वो छोटे हैं ना, आगे किस लिए निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए फिर कितने टाइम स्कूल, सॉरी कॉलेज, मेरे मुँह से स्कूल ही निकलता है। दोनों अपने अपने आती है तो दीदी रहती है ना। और कल मम्मा पापा गए थे, परसों भी गए थे, तो अरु किसके साथ रहा? दीदी के साथ। कितनी गर्दन झुकाएगा देखो, इसको ऐसे ऐसे करते रहो ना, बहुत अच्छे से करवाता है ये। अरु का कंगा है, उससे काटेंगे अभी, ठीक है। यहाँ अच्छे 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 खुजली करवाता है, अच्छे अच्छे करवाता है, अच्छे 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 अच्छे। गंदा बच्चा है ये, गंदा बच्चा। आ गए दोनों? अच्छा, तो यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो। छुआ मत देना, जाओ। और आज नाश्ता नहीं किया इसने, तो एप्पल खाते हुए जा रही है। काटने का टाइम ही नहीं था, लेट हो गया थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं और सुबह का सारा काम हो गया है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। और ब्लॉग तो मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था। तो कल शाम बहुत ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि 2 दिन हो गए हमको भागते हुए। परसों हल्द्वानी गए थे और कल गए थे बरेली, तो अच्छा लगा जाके। और घर सच में बहुत अच्छा लग रहा था, पहले से बहुत चेंज हो गया है, पूरा ही चेंज हो गया है समझ लो। अच्छा तो पहले भी था बना हुआ, लेकिन सिंपल सादा ही फर्श जैसे पहले चलते थे वही था। और सभी जगह उन्होंने टाइलें वगैरह लगाई हैं, तो 1 साल में तैयार हुआ था कह रहे थे। और ठेके पे करवाया उन्होंने सारा काम, तो सरन जी भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा करा है, मतलब घर आके भी बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है घर। और मैं बोल रही थी ना पिछली बार भी ब्लॉग में कि मेरी ननद का तैयार हो रहा है घर, तो वो भाई दूज पर भी नहीं आई थी और राखी पे भी नहीं आई इस बार, क्योंकि फिर पिताजी की उसमें आई थी 13वीं में, तब मैं उनको रोक रही थी। मैंने कहा रुक जाओ, 2-4 दिन के बाद चले जाना रह के। तो कह रही थी नहीं पहले मेरा घर आओ देखने, तुम लोग आओ तब मैं रुकूंगी। तो होता है, जिद भी अपनों से ही करते हैं और अपनों से ही कहते हैं, जिद भी अपनों से ही होती है। और सच में बाकी में बहुत लग रहा था पहले से। तो कहीं मुझे भी जाना है बुआ पर, तो मैंने कहा सभी कभी इकट्ठे चलेंगे। अरू की वजह से नहीं जा पाते हैं, एक जना रहता ही है इसके लिए, क्योंकि 1-2 घंटे की बात अलग है अगर मार्केट वगैरह जा रहे हैं या फिर मैं घर जा रही हूँ। घर भी मैं बहुत कम जाती हूँ, जब आनिया होती है ना तभी हम जाते हैं इसको छोड़ के। और जो 2 दिन से मैं लगातार जा रही हूँ ना, तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, ये लगा लो। अब सुबह से ही अकेला है, तो वो दोनों चले गए हैं, तो इसको लग रहा है मम्मी भी नहीं चली जाए कहीं आज भी। सच में बहुत बहुत प्यार करते हैं ये लोग, और अच्छा लगा। और बरेली में भैया बहुत भीड़ है, सच में भीड़ है वहाँ। भीड़ तो सभी जगह है, हल्द्वानी में भी, रुद्रपुर में भी, लेकिन रुद्रपुर में भी बहुत ज़्यादा है, उतना हल्द्वानी में नहीं है। और सुबह शाम सभी जगह होती है। शाम को ही हम वापस हो रहे थे, तो मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और बारिश आई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी वहाँ, हल्की फुल्की, ऐसी नहीं कि ज़्यादा देर हुई हो, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था बाहर ना, मौसम अच्छा हो गया था। सुबह भी हम ठंडे ठंडे मौसम में गए थे, क्योंकि बादल जैसे हो रहे थे, और जब वापस हुए तब भी मौसम अच्छा हो रहा था। तो चलिए, आज बनाऊंगी कड़ी, और कल आनिया रख के भूल गई थी बाहर, तो मैंने कहा शाम को कड़ी बन जाएगी, कड़ी चावल गरम गरम बनाऊंगी। और इस बार कड़ी बन गई 2 बार, बहुत जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर महीने में ही चक्कर आता था मेरे घर में, लगता था महीने में या फिर 15 दिन में बनाती थी मैं, 15 दिन में ही बहुत कम बनती थी। इस बार बहुत जल्दी जल्दी, तीसरी बार कड़ी बन रही है ये। तो सरन जी भी बोल रहे थे, कह रहे अच्छी लगी कड़ी और बना लेना। तो उस टाइम तो मट्ठे की थी,
लेकिन अभी मुझे दही की बनानी है, जो मैंने जमा रखी थी दही। और दही आलू की वजह से भी रखनी पड़ती है मुझे, नहीं होती फिर मट्ठा मंगाना होता है, क्योंकि इसको मट्ठे में चावल एक टाइम हम देते ही हैं। रायता दही ये चीज़ें ही खा लेता है। आलू का रायता इसे बहुत पसंद है, लेकिन उसमें मिर्ची नहीं डालते हैं हम ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से करते हैं बाकी के काम। और 2 दिन से सेटिंग भी नहीं की है सामान की ना, ज़रा कपड़े वगैरह। तो आज धोए बहुत सारे कपड़े, सुबह लगाई थी मशीन। तो मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं ना बृहस्पतिवार को नहीं धोने चाहिए, लेकिन शरण जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जब कहीं जाएंगे बाहर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तभी तो धोता है इंसान, है ना। इकट्ठे हो गए थे कपड़े, और चादर वगैरह भी सारी चेंज की है मैंने। तो अभी बनाऊंगी इनकी सबकी तय, इकट्ठे करके डाल दिए हैं और फिर टाइम वही हो जाएगा। ये फिर हम इसमें लगा देते हैं सामान। और आज की है फ्रिज की सफाई। तो फ्रिज मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, और अभी मैं इनमें बिछाऊंगी पेपर। पेपर से क्या होता है ना कि इसमें गंदगी नहीं रहती। सामान देखो इस तरह से रख रखा है मैंने। और ये फ्रिज के सारी चीज़ें कुछ क्लीन क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा। चलिए फिर सामान भी लगा देते हैं। और अभी मैं मंदिर के कपड़े भी यहाँ पर भिगो दिए हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। आनिया 4:30 तक आ जाती है, 4:45। तो चलिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है बेसन, और इधर मैंने वो के लिए रख लिया है निकाल के। और तड़का वगैरह नहीं, बाद में ही लगाऊंगी मैं, ऐसे ही बनने रख रही हूँ। तो इसमें अभी ऐड करूँगी मसाले और मट्ठा, मतलब दही की जो मैंने लस्सी बना के तैयार की है ना वो। चलिए फटाफट से पहले इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। हल्दी और मिर्ची, हल्का सा गरम मसाला। मसाला भी ना थोड़ा रह गया है इसमें, ख़त्म होने वाला है। अभी तो है बस आधी शीशी के लगभग, और घर से बना के लेके आई थी वही है ये। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी थोड़ी सी, और क्योंकि कढ़ी का कलर अच्छा लगता है। धनिया पाउडर, मिर्ची, और पिछली बार थोड़ी तीखी हो गई थी तो थोड़ा कम रखूँगी, हालांकि अच्छी लग रही थी, सभी को अच्छी लगी थी। गरम मसाला ना उसमें ज़्यादा हो गया था। गरम मसाला, नमक अभी ऐड नहीं करूँगी इसमें मैं। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं मट्ठा। इस तरह से मैंने मट्ठा तैयार कर लिया है, तो अभी इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसी से घोल दूँगी ना। और वैसे मैं थोड़े में घोलती हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा ही डाल लिया मैंने इसमें। कोई नहीं, सब हो जाएगा। दोनों हाथों से करती हूँ इसको मैं ना। और हमने जो बचा के रखा था ना, इसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि खट्टा मट्ठा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इतनी ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, ये पानी डाल के ना इसका वो सही हो गया है। खट्टापन जो है ना वो कम हो गया है थोड़ा। ये बनाएंगे ना उसमें काम आएगा ये बेसन फेंटने के। उबाल आने वाला है अभी, जब तक नहीं आएगा तब तक यही खड़े रहना है। तैयारी कर ली है, इसमें मैंने बेसन में नमक और हींग ऐड कर ली है। चलिए इसको फेंट लेते हैं। यह है सरसों का तेल, हमारी कड़ रही है धीरे धीरे, और ये कड़ करके जब तक लाल नहीं हो जाएगी ना तब तक इसको पकाना है। हालांकि आज मैं थोड़ी सी हल्की पतली रखूँगी, थोड़ी सी, क्योंकि हमने कही थी मम्मी हमेशा गाढ़ी गाढ़ी बनाती है पापा की मन की, कभी मेरे मन की भी बना दिया करो। मैंने कहा ओ मेरा बच्चा, तो मैंने कहा चल आज थोड़ी सी लिक्विड, मतलब ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी मैं। और अभी बना लेते हैं पुए।
और इधर एक तरफ हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। पूरा हमारे सीख चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। थोड़ा और अभी करती हूँ। तो आनिया भी आ गई है और कह रही है मुझे ना प्याज की पकौड़ी बना दो थोड़ी सी। वो इस तरह के ना ही कढ़ी में खाती है ना ही वैसे खाएगी। उसको प्याज कट थोड़ी सी और 3-4 में निकाल के रख दूँगी, वो बहुत पसंद है ये। तो चलिए और ऐड कर देते हैं कढ़ी के अंदर में तड़का। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, मेथी दाना और एक साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग ऐड ले ली है। चलिए फटाफट से कढ़ी में तड़का लगा लेते हैं। और हींग ना मैंने पुए में भी डाली है और कढ़ी बनते समय भी, और दाल में भी डालती हूँ। जब दाल बनने रखते हैं ना तो उसमें थोड़ी हींग मैं ज़रूर से ऐड करती हूँ। चलिए फटाफट से छौंक देते हैं। अरू की देखो उत्साहित दीदी के आने को। अरू की पूछ, मुझे पूछ सबसे बेस्ट लगती है इसकी। स्प्रिंग होता है क्या इसमें? और ये अब पहले उसके जूते सूंघेगा, तो कैसे भागेगा उसके पीछे 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 भागेगा उसके। अभी मैं बनाने लगी हूँ प्याज की पकौड़ी। आनिया आ गई है और शरण जी नहीं है, तो मन का कहती थी मम्मी शाम को बना लेती हूँ। मन का शाम को वो खाते ही सुबह के समय तो खा लेते हैं, लेकिन शाम को फिर खाना नहीं खाया जाता है। तो आते ही वो पहले खाना ही खाते हैं, चाय वगैरह नहीं लेते। वगैरह में डाल देती, लेकिन आनियन का प्याज की बनाना तो फिर हम लोग ज़्यादा इतनी खा भी नहीं पाएंगे। सरंजी होते तो खा भी लेते तीनों मिल के ना, जैसे आलू वगैरह डाल देती। तो इस वजह से मैंने थोड़ी ही बना रही हूँ, जिससे कि आनिया उतना ज़्यादा नहीं खाती है तला भुना ना, थोड़ी बहुत तो खा लेगी। फिर गैस तैयार हो रहा है कढ़ाई के अंदर। प्याज की पकौड़ी हमारी बनके हो गई है तैयार। और इसमें मैंने ना 2 चम्मच चावल का आटा भी ऐड किया था। जो बेसन था ना, तो मैंने और बेसन नहीं किया था, उसमें 2 चम्मच चावल का आटा। सॉरी, अकेले एक तो फ़ोन पकड़ो ना तो थोड़ा वो हो जाता है। आनिया फ्रेश हो रही है और कह रही मम्मी मेरी प्लेट लगा दो, चाय मत देना। तो चलिए मैं उसको दे देती हूँ। मैंने कहा इसी में खा लेते, कह रही नहीं मम्मी मुझे प्लेट में दो। तो उसको मैं दे के आती हूँ प्लेट में लगा के। और सच में बहुत क्रिस्पी बनी है पकौड़ी। सरंजी होते तो फिर मैं ज़्यादा बनाती, फिर आलू की भी बनती। चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए प्याज की पकौड़ी टमाटो केचप के साथ। ये हम लेके चलते हैं आनिया के लिए। आनिया नहा ली और मैं खाऊंगी अपनी भाई ग्रीन चटनी के साथ। तैयार हो गए हैं, लेते हैं रोटी, फिर इसमें कर लेते हैं पेपर ऐड हॉट केस में। अभी रेडी होके बैठ गई हूँ, सरंजी का वेट कर रही हूँ वो आए तो हम सब्जी लेने जाएं। और टाइम भी हो गया है 6:20 हो रहा है शायद। तो वो कह रहे थे 6-6:30 तक आ जाऊँगा, क्योंकि ना फिर लेट हो जाओ ना तो सब्ज़ी अच्छी नहीं मिलती फिर। तो चलिए काम सारा हो गया है मेरा, बस रोटी बनानी है मुझे आके। और अरुण आवाज़ आ रही है आपको हल्की हल्की, चू 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 यहीं पे कर रहा है मेरे पास बैठ के। तुझे भी जाना है अरुण? आप ही जाओगे मम्मा के साथ? चलोगे? हैं? अरु जाएगा मम्मा के साथ? हाँ मेरा बेटा। और खाना मतलब सब्जी वगैरह मैंने बना दी है, सिर्फ रोटी बनानी है आके। आटा गूंद के रख दिया है और आटा मैंने आनिया से लगवाया है। छोटे मोटे काम वो कर देती है अगर उसका मन होता है तो। और वैसे कॉलेज गई थी आज, तो मैं उसको नहीं बोलती हूँ किसी चीज़ के लिए, क्योंकि शाम को आती है, सुबह की गई हुई तो हमें भी लगता है। मैं निष्का से भी नहीं कराती थी, कॉलेज जाती थी जब वो। हाँ बेटा, हाँ मेरा बाबू जाएगा। पता है मैंने ये कुर्ती डाली है ना, सूट डाला, तो इसको ये लग रहा है कि मम्मा कहीं जा रही है फिर से, तो चू 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 ये लगा रहेगा मेरे से जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँगी।
हाँ बेटा, सोना मेरा, कहीं नहीं जा रही मम्मा, आलू खाता है ना तू? तो सब्जी ले मतलब लानी ज़रूरी है क्योंकि आलू बिल्कुल भी नहीं है, हरी मिर्च भी ख़त्म हो रही है। और हल्द्वानी से लेके आए थे हम जब गए थे, तो आलू वगैरह तो मैं नहीं लाई थी, एक दो सब्जी लेके आ गए थे वहाँ से। तो चलिए फिर इसकी हम सुन लेते हैं क्या कह रहा है। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आपको वैसे। और बस अभी आके बैठ गई हूँ अंदर, किचन वगैरह सब सेट कर दी है, खाना बन गया है। और आज बनाई है दोपहर में खाने में कढ़ी, कढ़ी चावल, मतलब चावल तो शाम को बनाऊँगी, कढ़ी मैंने बना दी है। और आनिया भी आने वाली है, अभी टाइम हो रहा है 4:15, 4:30 तक आएगी शायद। तो मैं 4 बजे निपट गई थी कढ़ी वगैरह से, तो मैंने थोड़ा फ्रिज वगैरह क्लीन किया और थोड़ा मैंने साइड में लगाया उसको, क्योंकि इधर था तो मैं इस साइड में करा, क्योंकि लाइट वगैरह जाती है ना तो नीचे सारे में पानी पानी हो जाता है, फिर उसको खींचना पूरा यहाँ से वहाँ तक खींचना पड़ता था, तो मैंने थोड़ा दीवार की साइड कर दिया उसको। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सच में, ऐसा लगता है ना गर्मी जब तबीयत जैसी घबरा रही है। तो सॉरी पंखा चल रहा है, अगर आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो तो ये आवाज़ का हो जाता है। और मैंने कहा चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और आज दिन भी अच्छा है, बृहस्पतिवार, तो मैंने कढ़ी बना ली। और नहीं भी होता तब भी बनाती, क्योंकि फिर इतनी दही खट्टी तो रायते वगैरह में नहीं खाई जाती ज़्यादा खट्टी दही, और कढ़ी वगैरह में चल जाती है, क्योंकि वो ना दिन में ही बाहर रखी रही, दोपहर तक तो फ्रीज में ही थी। हम लोग शायद 10:30 के लगभग गए थे यहाँ से, 10:15 10:30। और उसके बाद में आनिया ने ली थी, करीब 2 ढाई बजे करीब ली थी उसने खाने के लिए, अपने ही लिए ली थी, अभी तो नहीं कह रही थी। तो उसको ध्यान नहीं रहा रखने का, और जब शाम आई ना मैं, तो कम से कम 3-4 घंटे रखी रही होगी बाहर, इतनी देर में कड़ी अकेली अकेली तो नहीं हुआ हमें, तो वही, तो मैंने कहा कड़ी बना देती हूँ। चावल अभी थोड़ा देर में बनाऊँगी जब वो आ जाएगी, क्योंकि एकदम से तो नहीं खाती है खाना, तो थोड़ी देर बाद बनाऊँगी चावल। और फ्रेश वगैरह होती है तो टाइम आधा घंटा लग ही जाता है। तो कहती है मम्मी इस टाइम में भूख मतलब मन ही नहीं करता खाने का, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, वो 4:30-5 क्या टाइम होता है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी चैन, बहुत गर्मी लग रही है, और थोड़ा ना सफाई वगैरह करी ना तो उससे थोड़ा हो जाता है। खाना वगैरह आटा गूँध के रख दिया है मैंने, कढ़ी बना दी है, उसके बाद में फ्रीज किया। तो फ्रेश होके कपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ।